जय हिंद सभी से। रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7th। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है कि 1 फंक्शन है, ऑन 2 फंक्शन है और बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये सारे फंक्शंस अगर हैं तो उसे आपको जस्टिफाई करके भी बताना है। तो दो कंडीशन दे करके रखा। फर्स्ट दे के रखा फंक्शन r गोज टू r डिफाइन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 3 - 4x। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन है फंक्शन r गोज टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + x²। तो हम पहले पहला कंडीशन देखेंगे, बाद में हम सेकेंड कंडीशन देखेंगे। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम देखते हैं जरा इसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे देखिए, ये कंडीशन है हमारे पास f r गोज टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 3 - 4x। अब इसके अंदर हमें पता है r गोज टू r मतलब रियल वैल्यू है और हमें रियल ही मिलता भी है। चलो अब इस कंडीशन में मुझे बताओ कि यहाँ पे 1 के जगह मतलब x के जगह पे अगर मैं 0 डालता हूँ तो क्या मिलेगा। ये एक बार यहाँ सोल्व करके देखते हैं। 3 - 4x, यहाँ पे अगर x की जगह पे मैं क्या डाल दिया 0, तो क्या मिलेगा मुझे 3 मिलेगा। बात आ गई समझ में, सिंपल है। क्या मिलेगा मुझे फंक्शन 3। अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो 4 × 1 = 4, मतलब कि 3 - 4 तो हमें -1 मिलेगा। इस तरीके से हमें वैल्यूज़ मिलती चली जाएगी। चलो तो हम यहाँ पे दो ओवल बनाते हैं, दिख रहा है ना। r to r, r गोज टू r। 0 हमने रखा तो क्या मिला मुझे 3। 1 हमने रखा तो क्या मिला -1। 1 हमने रखा तो क्या मिला हमें -1। समझ में आया नहीं आया। इसी तरीके से 2 रखा तो -5। इस तरीके से चलता रहेगा आगे तक। तो हम क्या बोलेंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन range is unique, range is unique, so it's 1 फंक्शन। यहाँ पे देखिए सबके लिए अलग अलग बन रहा है, तो हमने ये यहाँ पे क्या लिखा, सो इट्स 1 फंक्शन। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब हम यहाँ पे जस्टिफाई करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, f ऑफ x, मतलब कि इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, अगर ये आपस में बराबर है तो इसके जो फंक्शंस हैं वो भी बराबर ही होंगे। जैसे देखिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू, हमने क्या देखा यहाँ पे, क्या देके रखा 3 - 4x, 3 - 4 x1 हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ x2 रखा है, अगर हमने यहाँ पे x2 रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2, 3 - 4 x2। अगर ये आपस में बराबर है f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। हम यहाँ करके देखते हैं, ये इस जगह पे कर लेते हैं, आपको और अच्छे से दिखेगा। 3 - 4 x1 इज इक्वल टू 3 - 4 x2। इसको हम जब सोल्व करेंगे, इसको जब हम सोल्व करेंगे, देखो 3 पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप इसके अपोन में लाओगे ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2। ये तो हमें प्रूव करना था। यहाँ से ये दोनों को कैंसिल करोगे तो आपको पता चलेगा x1 और x2 ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये जस्टिफाई कर दिया हमने। बात आ गई समझ में। अब आगे देखो, ऑन टू के लिए देख रहे हैं। ऑन टू के लिए हमें क्या देखना रहता है, कोडोमेन
में हमें क्या मिल रहा है भाई, रियल वैल्यूज़, कोडोमेन में रियल वैल्यूज़ मिल रही है, और रेंज में भी हमें क्या मिल रही है, रियल वैल्यूज़। दोनों जगह पे क्या मिल रही है हमें, रियल वैल्यूज़, रियल वैल्यूज़। तो हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन, जो कोडोमेन है वो इक्वल है किसके, रेंज के, किसके, रेंज के। तो हम क्या बोलेंगे, सो इट्स ऑन टू फंक्शन, सो इट्स ऑन टू फंक्शन। बात आ गई समझ में। अब हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स तो हमें पता है क्या है, 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x है। यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है, 3 माइनस 4x। हमने देखा कि यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है तो एफ ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगा, वाई के। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x। ये समझ में आया नहीं आया, सिंपल है। अगर एफ ऑफ एक्स बराबर है 3 माइनस 4x, और ये जो एफ ऑफ एक्स है ये किसके बराबर है, y के, तो ये y बराबर भी 3 माइनस 4x हो सकता है। कोई डाउट, सिंपल है, समझ में आ जाएगा, एक बार और ध्यान से देखना, ठीक। ये नेगेटिव है, इस तरफ आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही 3 माइनस वाई, यहाँ पे x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 3 माइनस वाई अपॉन 4, और इस वैल्यू को मतलब x वाली वैल्यू को हम किस में डाल देते हैं, फंक्शन में, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू डाल देते हैं 3 माइनस 4y। कोई डाउट तो नहीं है ना। यहाँ पे हम डाल के देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4, और यहाँ पे ये जो पूरी वैल्यू है ये x की हम यहाँ रख देते हैं। तो क्या मिलेगा, 3 माइनस वाई होल अपॉन 4, ये ब्रैकेट। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करना है ऐसे तो, पर नहीं हो पाए आपसे तो मेरे को बताना। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या आ जाएगा, वाई। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन अंदर करोगे तो देखो ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे ये +3 है तो -3 + 3 दोनों कैंसिल, और ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, y। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमने जस्टिफाई कर दिया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं, ये सेकेंड पार्ट यहाँ पे क्या बोला, एफ आर गोज टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x²। यहाँ पे कंडीशन अलग है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एफ ऑफ एक्स, इसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x²। यहाँ पे हम 1 रखेंगे, अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अगर हम 0 रखते हैं तो भी 1 हो जाता है। इस तरीके से अगर -1 रखते हैं तो स्क्वायर अगर -1 का करेंगे तो +1 होता है, तो 1 + 1 2 ही आता है। 2 रखेंगे तो क्या आएगा भाई, 2 × 2 = 4 + 1 5। तो हमने 2 यहाँ पे ऑब्यूल बनाया, उसके बाद 0 रखा पहले, आर गोज टू आर लिख दो भाई, अच्छा लगता है दिखने में। 1 रखा तो क्या आएगा भाई, अगर आपने 0 रखा तो 1, और 1 रखा तो क्या मिल रहा है आपको, 2, और -1 रखा तो भी क्या मिल रहा है आपको, 2। इसी तरीके से 2 रखा आपने तो क्या मिल रहा है आपको, 2, -2 रखा तो आपको क्या मिल रहा है, 2। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो 0 रखने के बाद यहाँ पे देखो, रख के देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x²। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 + 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ -2, क्या रखता हूँ, -2, तो यहाँ पे अगर -2 रखने के बाद तो ये क्या जाता है, +4 आएगा। क्या आएगा, +4। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5। बात आ गई समझ में, सिंपल है। तो यहाँ पे ये 2 नहीं है, यहाँ पे ये 5 है ना, ये क्या है, 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर एवरी यूनिक डोमेन, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, इमेज इज
not unique. So it's not one function. So it's not one function. अब ऑन टू के लिए जरा चेक कर लेते हैं. कोडोमेन इज इक्वल टू भाई रियल नंबर है. रेंज देखें तो रेंज यहाँ पे निर्धारित है. क्या क्या रेंज है? 1 2 5 डैश 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 ऐसे नंबर आ सकता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोडोमेन मतलब इसके अंदर रियल वैल्यूज आ सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से. ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आ सकती है, लेकिन यहाँ पे रेंज क्या है? निर्धारित है. चलो, तो हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन इज सबसेट ऑफ रेंज, या फिर रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, दोनों ही बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं. सो इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन. सो इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन. बात आ गई समझ में? सिंपल है, अच्छे से इसको देखना समझना. आपको नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझना, क्योंकि बोर्ड के पर्पज़ से ही सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ. तो अच्छे से इसको देखना और अपने दोस्तों को भी बताना कि हाँ भाई ये सिंपल वीडियो है, सिंपल तरीके से हमने इसको सोल्व करना सीखा है इस वीडियो के माध्यम से. तो क्यों ना तुम भी देखो. ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ वहाँ सब जगह पे फैलाना भाई वीडियो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मेरे वीडियो चल रहे हैं, ताकि मैं अच्छे से बना सकूँ. ठीक, जय हिंद, जय भारत.